नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे क्लास 10 के अंदर चैप्टर 6 से लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन बींग्स और एक्सक्रीशन सिस्टम को पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 3 मुख्यतः ये शामिल है, 3 ऑर्गन्स। पहले है हार्ट और आर्टरीज यानी कि धमनियाँ, और वेन्स यानी कि शिराएँ। अब सबसे पहले अपन हार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं। देखिए हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट। लेफ्ट वाले पार्ट के जो ऊपर के 1 2 है, ये दोनों एट्रियम हैं, और नीचे वाले जो हैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये राइट वेंट्रिकल्स। इस प्रकार हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। इसकी पूरी कार्य प्रणाली ध्यान से देखिए। जो एट्रियम से वेंट्रिकल्स की ओर वाल्व होते हैं, इसी तरह से एट्रियम से वेंट्रिकल्स की ओर वाल्व होते हैं। ये एक दिशी होते हैं, यानी कि एक ही दिशा में ओपन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हार्ट इज ए मस्कुलर कोनिकल लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज ए सिचुएटेड लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। यानी कि ये ज़्यादातर अपने जो इधर से देखा जाए तो लेफ्ट साइड की ओर होता है अपना हार्ट ज़्यादातर। दिस इज ए बिग एज अवर फिस्ट, ये हमारी मुट्ठी की आकृति का होता है। इट इज 4 चैम्बर्ड, इसमें 4 चैम्बर्ड जैसा कि आपको दिखाए गए हैं। अपर 2 चैम्बर कार्ड एट्रियम यानी कि इनको आलिंद कहते हैं, और लोअर 2 चैम्बर कार्ड वेंट्रिकल्स जिसको नीले कहते हैं। ये आलिंद है, ये नीले हैं। देखिए एंड इन द लेफ्ट साइड यानी कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्लो प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इधर जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है इस तरफ, यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो कि लेफ्ट साइड। अब देखिए एंड द राइट साइड यानी कि इस तरफ, यानी कि हमारा जो राइट वाला पार्ट है, इधर इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त ब्लड बहता है। तो ये हमारा जो हार्ट है, इसमें इधर प्योर ब्लड है यानी कि लेफ्ट साइड, और राइट साइड इम्प्योर ब्लड है। तो इस तरह से देखिए लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन की सहायता से जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है, फिर यहाँ से एरोटा की सहायता से विभिन्न बॉडी तक ऑक्सीजन पहुँचा दिया जाता है आर्टरी की सहायता से। वापस जो वेना केवा है इस ब्लड को, इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में कलेक्ट करती है यहाँ पे, और यहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल्स में आता है, वेंट्रिकल्स में। इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड वापस से लंग्स तक पहुँचा दिया जाता है। हमारे जो ब्लड की बात आ रही है हमारी, तो ब्लड क्या है? तो ब्लड देखिए ये एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि ब्लड हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है हमारा जो ब्लड अधिकांशतः। तो ब्लड लिक्विड में क्यों होता है? क्योंकि ब्लड देखिए इसमें जो प्लाज्मा जो होता है, जो कि ब्लड का लिक्विड पदार्थ होता है, वो होता है 55%, जबकि जो कार्पल्स जो होती है कणिकाएं, कार्पल्स वो होती है 45%। तो देखिए प्लाज्मा के अंदर जो 90% तो क्या होता है, वाटर होता है, और 10% के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस और जैसे हार्मोन्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह डिजोल्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर। इस तरह से 10% के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह। अब कार्पल्स की बात करते हैं, तो कार्पल्स जो होती है हमारे ब्लड के अंदर, देखिए आरबीसी होती है, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। तो इस तरह से हमारे जो कणिकाएँ होती है आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी बाह्य रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करती है, जर्म्स को खत्म करती है और इम्यूनिटी प्रदान करती है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग के समय रुधिर का क्लोटिंग कर देती है। इस प्रकार से ये हमारा ब्लड के बारे में पूरी डिटेल्स से आपको बताया। अब देखिए आर्टरीज के बारे में, हम हार्ट के बारे में हमने पढ़ा, इसके बाद आर्टरीज देखिए। तो आर्टरी क्या है? तो आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी तक ये प्योर ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। कौन? आर्टरी। इन आर्टरीज ऑलवेज फ्लो प्योर ब्लड, यानी कि आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इम्प्योर ब्लड बहता है। यानी कि जैसा कि उस डायग्राम्स में अंदर हमने देखा था कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कैसा बहता है, इम्प्योर ब्लड। जैसे कि इधर देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या कर रही है,
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लंग्स की ओर ले जा रही है प्यूरिफिकेशन के लिए, इसलिए इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, अब देखिए द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक, आर्टरी जो होती है मोटी होती है, इलास्टिक होती है इसकी वाल। अब शिरा की बात करते हैं वेन्स की, तो वेन्स कलेक्टेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड कैरिंग इट बैक टू द हार्ट, यानी कि ये डिफरेंट ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की ओर लाने का काम करती है वेन्स। अब देखिए वेन्स हैव थिन वाल्स, इसकी जो दीवारें होती है पतली होती है, थिन होती है। दे एंश्योर दैट द ब्लड ऑन फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो ब्लड एक ही डायरेक्शन में होता है, और इसके अंदर वाल्व भी होते हैं। इन वेन्स ऑलवेज फ्लो इम्प्योर ब्लड, यानी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब देखिए एग्जेप्शन, पल्मोनरी वेन जो होती है उसके अंदर कैसा ब्लड बहता है, फ्लो प्योर ब्लड, यानी कि पल्मोनरी वेन के अंदर कैसा ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है। जैसा कि इसमें देखिए ये चूंकि ब्लड को ला रही है लंग्स से, और कहाँ ला रही है, लेफ्ट एट्रियम में, तो ये लाने वाली क्या हुई, वेन और लंग्स से जुड़ी है, इसलिए पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन के अंदर कैसा ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि प्योर ब्लड बहता है। तो इस प्रकार किस तरह से पल्मोनरी वेन के अंदर प्योर ब्लड बहता है। अब डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, जिसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम इन लेफ्ट एट्रियम, यानी कि हमारे जो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ऑफ द हार्ट बाय पल्मोनरी वेन की सहायता से, यानी कि पल्मोनरी वेन की सहायता से। आफ्टर इट पास इन लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा ये ब्लड। एंड देन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इसके बाद वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी तक पहुंचा जाएगा बाय एरोटा की सहायता से। किसकी सहायता से, एरोटा की सहायता से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड बाय द वेना केवा, इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड वेना केवा द्वारा कलेक्ट करके अपर एंड लोअर, वेना केवा दो होती है, अपर यानी कि शरीर के ऊपरी भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, और लोअर वाली निचले वाले भाग से लेके आती है। आफ्टर इम्प्योर ब्लड कम्स इनटू राइट एट्रियम, यानी कि इम्प्योर ब्लड अब कहाँ आएगा, राइट एट्रियम। इसके बाद कहाँ जाएगा, राइट ही वेंट्रिकल्स में जाएगा ऑफ द हार्ट। आफ्टर इट पासेज इनटू राइट वेंट्रिकल्स, अब कहाँ पासेज हो जाएगा, वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल्स में। एंड देन गोज इनटू लंग्स, इसके बाद कहाँ जाएगा, लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी द्वारा। किसके द्वारा जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये जो हमारी जो राइट वेंट्रिकल्स हैं, ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड को ले जा रही है, तो ले जाने वाली ये क्या हुई, आर्टरी हुई। थस ब्लड गोज थ्रू द हार्ट, इसके बाद ब्लड हार्ट की ओर जाएगा ट्वाइस टाइम, यानी कि जो ब्लड है हार्ट से दो बार आया, एक बार प्योर कंडीशन में, दूसरी बार इम्प्योर कंडीशन में। ड्यूरिंग इच साइकिल इन ह्यूमन इन अदर वर्टिब्रेट्स, यानी कि ह्यूमन के अंदर भी और अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर भी ये प्रोसेस होती है। सो दिस इज कॉल्ड डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। आर्टरी क्या करती है, देखिए हार्ट से विभिन्न वेरियस ऑर्गन्स तक ब्लड ले जाती है, और कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जबकि वेन क्या कार्य करती है, ये विभिन्न ऑर्गन से, वेरियस ऑर्गन से हार्ट की ओर ब्लड लाने का काम करती है, और इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, किसके अंदर, वेन के अंदर। अब ये हमारा डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का डायग्राम है, इसे आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये लंग्स है, यहाँ से जो ब्लड है, यहाँ से ब्लड यूँ आएगा, यहाँ से ब्लड ये आएगा, सबसे पहले हमारे लेफ्ट वाले एट्रियम में, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है। इसके बाद ये जो एरोटा की सहायता से वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में पहुंच जाता है। इसके बाद ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट जाते हैं, जहाँ ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है टिश्यू तक। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो वेना केवा दो होती है, एक तो नीचे वाली लोअर और एक ऊपर वाली अपर वाली होती है। तो इस प्रकार से वेना केवा जो होती है, इस प्रकार से इसके अंदर कपाट होते हैं, यानी कि वाल्व होते हैं, जो एंश्योर करते हैं कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए। इसके बाद जो देखिए ये जो हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में जो इम्प्योर ब्लड इधर आता है, इसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में आता है। राइट वेंट्रिकल्स के द्वारा ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसकी सहायता से वापस से पुनः लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है, यानी कि किसके लिए, CO2 को रिलीज कर दिया जाता है यहाँ पे, और वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से जो लेफ्ट एट्रियम की ओर भेज दिया जाता है। इस प्रकार जो हमारा ब्लड है, एक बार इधर प्योर कंडीशन में, एक बार इम्प्योर कंडीशन में, इसके बाद वापस पुनः लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है, यानी कि इसको कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है,
तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जल का परिवहन होता है प्लांट्स के अंदर, किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। तो जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट इन दिस प्रोसेस ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्रांसपिरेशन रिस्पॉन्सिबल है, ये हेल्प करती है। Transpiration pools becomes the major driving force in the movement of water in the xylem, thus water minerals transport from roots to leaves। इस प्रकार जो वाटर से और मिनरल से रूट्स से कहाँ पहुँचते हैं? विभिन्न पार्ट ऑफ द लीव्स तक पहुँचते हैं, काय के किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। और जाइलम्स 4 प्रकार की वेसल से या 4 प्रकार की ट्यूब से मिलकर बनी होती है। जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स इससे मिलकर बनी होती है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इज ओकर्ड बाय द फ्लोएम टिश्यू, यानी कि फूड का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा होता है प्लांट्स के अंदर। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स। इसमें किसकी मदद से? सीव ट्यूब होती है जो फ्लोएम के अंदर कैम्पेनियन सेल, सीव ट्यूब और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट्स कैम्पेनियन सेल, और किसकी सहायता से? कैम्पेनियन सेल की सहायता से, जिसको साथी कोशिका भी कहते हैं और सीव ट्यूब चालनी नलिका भी कहते हैं। बोथ इन द अपवार्ड एंड डाउनवार्ड, ये अपवार्ड भी करती है, डाउनवार्ड भी मूवमेंट होता है। डायरेक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड नीड टू एनर्जी, यानी कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एटीपी की फॉर्म में चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार जो जाइलम क्या करती है? रूट्स से मिनरल्स और वाटर को लीव्स तक पहुंचाती है, जबकि फ्लोएम क्या करती है? जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है पत्तियों में, उसको डिफरेंट वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करती है, जिसके अंदर सीव ट्यूब और कैम्पेनियन सेल भी हेल्प करते हैं फ्लोएम के अंदर। अब देखिए दूसरा टॉपिक अपना चलता है एक्सक्रीशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए उत्सर्जन तंत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ है उनको हम आउट ऑफ बॉडी एग्जिट करते हैं। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, तो देखिए द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। द एक्सक्रीटरी सिस्टम हैव ए पेयर ऑफ किडनी, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक जोड़ी क्या होते हैं? किडनी होती है। ए पेयर ऑफ यूरेटर, यानी कि एक जोड़ा यूरेटर्स होता है, मूत्रवाहिनियाँ, और एक यूरिनरी ब्लेडर होता है, यानी कि मूत्राशय होता है। एंड ए यूरिथ्रा, एक यूरिथ्रा भी होता है। अब देखिए किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल साइड ऑफ द बैकबोन। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी, यूरिन के अंदर, यूरिन का बनता है किडनी के अंदर, पासेस थ्रू द यूरेटर्स, यानी कि ये मूत्रवाहिनिकाओं में जाएगा, इनटू द यूरिनरी ब्लेडर, किसके द्वारा? कहाँ तक पहुंचेगा? यूरिनरी ब्लेडर, यानी कि मूत्राशय तक जाएगा। वेयर इट इज स्टोर्ड, जहाँ ये स्टोर होगा, मूत्राशय में यूरिन स्टोर होगा। अंटिल इज रिटर्न थ्रू द यूरिथ्रा, इसके बाद ये आउट किया कर दिया जाएगा यूरिथ्रा द्वारा। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि नेफ्रॉन क्या है? हमारे जो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये इस तरह से हमारा जो यूरिनरी सिस्टम से है, यानी कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये 2 किडनियाँ हमारी, ये लेफ्ट वाली और ये राइट वाली, ये इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन्स, एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होती है, तो दोनों किडनियों के अंदर 20 लाख नेफ्रॉन्स होती है, जो कि छोटी छोटी बारीक बारीक फाइन नलिकाएं होती है। ये जो हमारे किडनी से यूरिनरी ब्लेडर तक जो नलिकाएं इसको लाती है यूरिन को, दे आर कॉल्ड यूरेटर्स, जिसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। और ये थैलेनुमा जो स्ट्रक्चर है, जहाँ यूरिन स्टोर होता है, यहाँ यूरिन स्टोर होता है, ध्यान रखिए यूरिन का क्या होता है यहाँ पे? स्टोर, यानी कि मूत्र का संग्रहण होता है, जिसको मूत्राशय कहते हैं। और इसमें लगभग 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करते हैं अपन पर डे। इसके बाद यूरिथ्रा, जहाँ से मूत्र उत्सर्जित कर दिया जाता है। और ये वेना क्या हुआ, जहाँ से इम्प्योर ब्लड, जो जिसमें नाइट्रोजनस पदार्थ वाला ब्लड इसमें आता है हमारी किडनी के अंदर, ये राइट किडनी है। तो किडनी को गुर्दे भी कहते हैं, वृक्क भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है, क्योंकि ये क्या करती है? हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, उसमें नाइट्रोजनस अपशिष्ट, यूरिया, अमोनिया वगैरह को उत्सर्जित करने का काम करती है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि जो किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन इज द फनल ट्यूब एंड इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि फनल जैसी स्ट्रक्चर होती है और हमारी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। वन किडनी हैव
अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन, यानी कि एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इस तरह के 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर। नेफ्रॉन डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट सच एज बोमेन कैप्सूल्स, यानी कि इसके अंदर बोमेन कैप्सूल होता है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इट हैव मेनी ब्लड कैपिलरीज इन बोमेन कैप्सूल्स, ब्लड गेट फिल्टर्ड आफ्टर दिस फिल्टर्ड वेस्ट एंटर इन कोइल्ड, यानी कि यहाँ ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इसके बाद ये कोइल्ड शेप्ड वाली जो स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ चला जाता है। इन दिस ट्यूब एक्स्ट्रा जो वाटर से वो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है इस ट्यूब में, यानी कि संग्राहक नली के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर जो आया है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी द्वारा। आफ्टर दिस वेस्ट कलेक्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट, इसके बाद ये जो वेस्ट है कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्राहक नलिका तक पहुंचा दिया जाता है। एंड दिस नाइट्रोजिनस वेस्ट कार्ड यूरिन, इसको क्या कहते हैं, जो संग्राहक नलिका कलेक्टिंग डक्ट द्वारा जो एब्जॉर्ब कर लिया गया वाटर है, उसके बाद जो बचा हुआ जो सिस्टम है या जो बचा हुआ जो पदार्थ है सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है, यूरिन, जिसको मूत्र भी कहते हैं अपन। इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है, मूत्र का रंग, ध्यान रखिए। कलेक्टिंग डक्ट कनेक्ट विद द यूरेटर्स, और कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी रहती है, यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी से। एंड वापस ये क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू यूरिनरी ब्लेडर, यानी यूरेटर इसको कहाँ पास कर देगा, यूरिनरी ब्लेडर यानी कि हमारे मूत्राशय तक भेज देगा। यूरिन एग्जिट आउटसाइड ऑफ द बॉडी बाय यूरिथ्रा, इसके बाद यूरिथ्रा द्वारा हम क्या करेंगे, यूरिन यानी कि यूरिन का एक्सक्रीशन कर देंगे, यानी कि मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाएगा इसके द्वारा, यूरिथ्रा द्वारा। इस प्रकार तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये हमारी नेफ्रॉन है। ये जो वासा इफरेंट होती है, इधर से ब्लड आता है, ये वासा डिफरेंट होती है। देखिए इसकी जो मोटाई होती है ज़्यादा होती है और यहाँ मोटाई क्या होती है, पतली होती है। तो इधर से ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर, यहाँ से ब्लड आएगा तो ये पतली होती है, तो इधर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये आकार में ये मोटी होती है इसकी नली और ये पतली होती है। तो यहाँ प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो हमारा जो ब्लड है उसके अंदर यूरिन वगैरह है, जो आवश्यक पदार्थ हैं वो फिल्टर होने लग जाएंगे, वाटर फिल्ट्रेशन होने लग जाएगा। ये ग्लोमेरुलस है, ये जो पूरा कप शेप्ड है ये बोमेन कैप्सूल है, ये रीनल आर्टरी है, ये वासा इफरेंट है, वासा डिफरेंट है, और ये हेनले लूप जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये हेनले लूप है। और ये यूरिनरी ब्लेडर यानी कि मूत्राशय वहाँ तक जुड़ रही है। और ये कलेक्टिंग डक्ट है जिसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। इस प्रकार ऐसी लगभग हमारी एक किडनी के अंदर, एक किडनी यानी कि एक वृक्क के अंदर लगभग ये होती है 10 लाख होती है इसकी संख्या, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मुख्य कार्य इसी का है। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट पाथवे में कैसे उत्सर्जन होता है, किस तरह से प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल को आउट ऑफ बॉडी करते हैं। तो देखिए प्लांट आल्सो एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स, दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस, यानी कि जो एक्सेस कर देते हैं एक्स्ट्रा पदार्थ को, बाय ट्रांसपिरेशन अदर वेस्ट एक्सक्रीट बाय द लूजिंग लीव्स इन द फॉर्म ऑफ रेजिन एंड गम, यानी कि क्या करते हैं ट्रांसपिरेशन के द्वारा भी वो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर छोड़ देते हैं, जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह होते हैं या एक्स्ट्रा जो अनवेस्टेड सब्सटेंस होते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है ट्रांसपिरेशन द्वारा। ट्रांसपिरेशन क्या है, प्लांट द्वारा जो एक्स्ट्रा वाटर को उनके एरियल पार्ट के द्वारा आउट थ्रो करना वेपर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसके बाद क्या करते हैं, लूजनिंग द लीव्स, अपने लीव्स को भी त्याग देते हैं, उसके अंदर रेजिन्स और गम्स वगैरह होते हैं वो भी लूज कर देते हैं, इस प्रकार भी वो एक्सक्रीशन करते हैं। और प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल अराउंड द देम, यानी कि प्लांट क्या करते हैं अपनी जड़ों की सहायता से भी मिट्टी के आसपास कुछ वेस्टेज सब्सटेंस को रिलीज कर देते हैं। इस प्रकार भी प्लांट क्या करते हैं, हानिकारक पदार्थों का एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये प्लांट्स के किस तरह से प्लांट्स द्वारा एक्सक्रीशन होता है, हमारे द्वारा एक्सक्रीशन होता है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपने अंत तक देखा वीडियो को, इसके लिए आपका धन्यवाद।